हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर ऑफिस होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अजरा व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है इंडियन नेवी वर्ल्ड मर्चेंट नेवी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी मैं घर पे आता हूँ कोई मेरे से पूछता है जी कि क्या कर रहे हो, मैं बोलता हूँ जी मर्चेंट नेवी में सेल कर रहा हूँ। तो बोलता है अच्छा सरकारी नौकरी है, और मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। फिर कभी पूछता है पोस्टिंग कहाँ पे है, फिर चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना कि भाई मर्चेंट नेवी नहीं अलग होती है और इंडियन नेवी अलग होती है। तो सोचा था एक वीडियो ही बना देते हैं। और हाँ, ये दोनों प्रोफेशन मेरे बहुत नज़दीक हैं। एक ने मुझे सब कुछ दिया है जिसमें मैं रहा हूँ, और एक ऐसी फील्ड है जहाँ मैं ज्वाइन करना चाहता था। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों को एक तराजू में एक पहलू पे तोलूँ और देखें, कंपेयर करें कि क्या दोनों में अच्छाइयाँ और क्या खराबियाँ। लेट्स सी, चलो चालू करते हैं। मर्चेंट नेवी गाइस एक प्राइवेट सेक्टर है, राइट। इंडियन नेवी या एनडीए की बात करते हुए चलें तो ये आपका गवर्नमेंट सेक्टर है। यहाँ देश की बात हो रही है, यहाँ प्राइवेटाइजेशन। हाँ ऑफकोर्स सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन यहाँ पूरा प्राइवेट का मामला है। यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है। इस देश से दूसरे देश में गेहूं जाएगी, तेल आएगा, गैस जाएगी, कोयला आएगा, ये करता है। ये खड़ा है सरहदों पे आपकी रक्षा करने के लिए। पाकिस्तान से कोई गजनी अटैक ना हो सके, कोई कुछ ना हो सके, वो काम इस वॉरशिप का है। ये जनरली हम लोग पैसे के प्रति तवज्जो लोग के जान करते हैं। मैं बाकी पूरी मैरिटाइम कम्युनिटी के नहीं बोल रहा, बट हाँ मेरे लिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। और यहाँ ये सब साइड हो जाता है। ये कुछ और ही है, ये कुछ और ही है। इज्जत, मान, सम्मान, जज्बा देश के लिए लोगों की नज़रों में ये डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं। लग तो नहीं रहा कि मैं बायस हो गया हूँ, वही आगे देखते हैं। स्टिल नॉलेज देते हुए आगे बढ़ेंगे। कोर्सेज क्या क्या है जहाँ पर हम मर्चेंट नेवी की बात करें, अगर आप डेक पे ऑफिसर बनना चाहते हैं आप डीएनएस कर सकते हैं, बीएससी नॉटिकल साइंस कर सकते हैं। इंजीनियर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करके आ सकते हैं, जीएमई करके आ सकते हैं, डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग करके आ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशंस, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स करके आ सकते हैं। अगर आप जीपी रेटिंग करके आना चाहते हैं तो आप 10th 12th के बाद आर्ट साइड, कॉमर्स साइड से भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पर इंडियन नेवी, लेकिन मैं एनडीए के थ्रू बात कर रहा हूँ। तो एनडीए ऑब्लिक इंडियन नेवी दोनों कंबाइंड है। तो यहाँ पर आप एनडीए ज्वाइन करते हैं, 3 साल के लिए आप एक साथ रहते हैं। दैट मीन्स चाहे आप आर्मी के लिए हो, नेवी के लिए हो या एयरफोर्स के लिए हो। लेकिन उन 3 साल के बाद एक साल के लिए आप कहाँ चले जाते हैं। आईएमए वाले आ जाएंगे देहरादून, एयरफोर्स वाले चले जाएंगे केरला, और इंडियन नेवी वाले चले जाएंगे तेलंगाना। एक साल के लिए 4 साल की ट्रेनिंग यहाँ पर तो है। यहाँ पर 1 साल या 3 साल की है, यहाँ पर 1 साल की है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने 4 साल देने पड़ते हैं जब आप 16.5 साल या 17 साल में 12th के बाद एनडीए क्लियर करके निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर 4 साल की सेलिंग करने के बाद, मैं 4 साल तैयारी करने के बाद, कोर्स कंप्लीट करने के बाद, सेलिंग करने के बाद आप एक 3rd ऑफिसर बन के आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए होती है। वहीं पर जब एक लेफ्टिनेंट बन के आप आईएमए के बाद निकलते हैं, आपकी सैलरी अराउंड 70 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ होती है, राइट। वहीं पर जब 10 से 12 साल के अंदर आप एक कप्तान बन जाते हैं, आपकी सैलरी 8 से 10 लाख रुपये पर मंथ होती है। तो वहीं पर यहाँ पर आपकी उम्र निकल जाती है, 25 साल की सेलिंग हो जाती है। और अगर आप उनमें से एक हैं जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं तो आपकी सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपये पर मंथ होती है। पैसे का डिफरेंस है, आई एग्री, बट आप देखिए चैलेंजेस क्या हैं। जहां आपको पता है कि इस दुनिया में आज की डेट में 50,000 मर्चेंट नेवी के जहाज़ हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एक पाइपलाइन है। आप यहाँ से निकले, यहाँ पहुँच गए। मैं जूनियर इंजीनियर बना था, चीफ इंजीनियर बन के निकला हूँ। हर जहाज पे एक चीफ इंजीनियर चाहिए, हर जहाज पे एक कैप्टन चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपके कामयाबी के चांस ज़्यादा हैं। यहाँ पर वो जो आप पाना चाहते हैं, सैलरी, स्टेटस, मनी से रिलेटेड चीज़, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गरीबी देखी है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर
इतने सारे लोग बन के निकलते हैं लेफ्टिनेंट, इतने सारे तो नहीं, फिर भी अभी आगे कंपटीशन दिखाऊंगा कितने सारे लोग बैठते हैं, कितना खतरनाक कंपटीशन है। ये बने लेफ्टिनेंट और आगे चल के कंपटीशन खत्म होते 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 आखिर में एक ही पहुंचता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कंपटीशन बहुत टफ है यहाँ पे बॉस, बहुत टफ। और यहाँ पर ओनली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पूरे देश का एक होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इट्स अ बिग 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 थिंग, राइट। तो यहाँ पर कंपटीशन कम है, यहाँ पर कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा, यू कांट इवन इमेजिन। पूरी प्रेजेंटेशन बना के आगे बढ़ते हैं। वाओ। Why should you join merchant navy? Money, yes. Traveling, देश दुनिया देशांतर घूमा हूँ, कॉन्टिनेंट्स घूमा हूँ, ओके। सिटीज घूमा हूँ। ट्रैवलिंग, प्लानिंग फॉर हॉलीडे, परिवार के साथ घूमना है, पैसा है वो चीज़ हो सकती है। परिवार के साथ रहना है वो हो सकता है, देहरादून शहर में रह रहा हूँ, पिताजी के साथ रह रहा हूँ बिकॉज ऑफ मर्चेंट नेवी। वाई टू ज्वाइन नेशनल डिफेंस अकेडमी? इज्जत, मान सम्मान, स्टेटस, देश के लिए कुछ करना, कितनी सारी चीजें बोलूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है कि एनडीए डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ लाइफ। ये अलग ही दुनिया है, ये आपका पर्सपेक्टिव बदल देगी, आपको यहां से स्ट्रांग बना देगी, शारीरिक रूप में कहां से कहां पहुंचा देगी, यू कांट इवन इमेजिन। आगे बढ़ते हैं। वाई नॉट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी? अगर सिर्फ घूमने फिरने के लिए कर रहे हो तो भाई मत ज्वाइन करना। आजकल पोस्ट ड्यूरेशन बहुत छोटी हो गई है, तो दिक्कत में फंसोगे, बाद बोलोगे अरे प्रणीत सर आपने बोला था घूमने फिरने को मिलेगा। उतना नहीं है भाई जितना पहले के ज़माने में होता था। फैमिली से दूर रहना पड़ता है, स्ट्रगल है, सेक्रीफाइसेस हैं। हाँ आज इंटरनेट है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन दूर रहना पड़ता है। एडवेंचरस लाइफ है, कोई 2 दिन ऑन शिप सेम नहीं होते, कुछ ना कुछ नया रहता है, टाइम जोन अलग रहता है, डिफरेंसेस चैलेंजेस रहते हैं, हर दिन कुछ नहीं रहता है। 22 लोग जहाज़ पे रह रहे हैं, इमरजेंसी कभी भी आ गया, आपको कुछ भी करना पड़ सकता है, चैलेंजेस हैं। 40-40 घंटे नहीं सोया हूँ, काम करना पड़ा है तो करना पड़ा है, मानसिक और शारीरिक से आप एक्सट्रीम तक चले जाते हो, वो ये है। बट वही अगर इसको कंपैरिजन करें, यहाँ बात हो रही है सेक्रीफाइसेस की। यहाँ पर हम फिर भी बोलते हैं हम परिवार से दूर हैं, यहाँ पर परिवार के लिए सोचना नहीं है। आप परिवार को बता नहीं सकते हो कि आप कहाँ पर हो। फ़ोन कॉल मिल रहा है तो मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा तो जय माता दी। और परिवार वाले इसी में खुश हैं कि यार हमारा बस जो भाई है या पति है, जो बेटा बस ठीक रहे और ठीक ठाक वापस आ जाए। यहाँ पर हम शिकायत कर सकते हैं 3 दिन हो गए फ़ोन नहीं मिला, 2 दिन हो गए फ़ोन नहीं मिला। यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश सबसे ऊपर है। टफ लाइफ, ये भूल जाइए इसकी टफ लाइफ। इसकी टफ लाइफ का कोई अंदाज़ा नहीं है। -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी बिना किसी फैसिलिटी के सियाचिन पे जवान खड़ा यूँ करके, सैलरी की चिंता नहीं है, परिवार की चिंता नहीं, घर पे क्या चल रहा है उसकी चिंता नहीं है। टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट माइंड सेट के साथ वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। टफेस्ट लाइफ, रिस्क ऑफ लाइफ, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, शहीद कब हो जाए पता नहीं है, बट इस सब की परवाह नहीं है। डिफरेंट, कोई छुट्टी की वो चीज़ नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है। छुट्टी पे आए हैं और अचानक बुला लिया गया, चले गए हैं। यहाँ पर आप परिवार के साथ फिर भी टाइम स्पेंड करते हो, परिवार के साथ रहते हो, आप करके और बहुत कुछ सोच सकते हो। यहाँ पर उसकी जगह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं। जहाँ पर मर्चेंट नेवी में 50,000 सीटें हैं पूरे साल में, 2 बार एग्ज़ाम होता है और अलग अलग एग्ज़ाम्स के तौर पे, उसमें कम से कम 2,000 अच्छे कॉलेजेस में सीट्स निकल के आ जाती हैं टोटल कोर्सेज को मिला के, चाहे वो जीपी रेटिंग हो, बीटेक हो, बीएससी हो, ईटी हो, जीएमई मिला के। तो चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इनटू गुड शिपिंग कंपनी एंड मेकिंग अ सक्सेसफुल करियर आउट ऑफ मर्चेंट नेवीज 4 से 5%, मतलब 4 to 5% चांस है कि आप एक अच्छे कॉलेज में अगर आपका पहले एडमिशन हो जाए और आप अच्छे कॉलेज में चले जाओ, जय माता दी, वहाँ से उठ के निकल जाओगे। वहीं पर आप एनडीए की बात कीजिए, 8 लाख बच्चे एनडीए का पेपर देते हैं, साल में 2 बार होता है। उसमें से करीबन 10,000 रिटर्न का एग्जाम निकालते हैं। उन 10,000 लोगों को एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। वो एसएसबी में आपको पूरा ग्रिल किया जाता है, आपका इंटरव्यू देखा जाता है, आपका साइकोलॉजी देखी जाती है, आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, आपके प्रेजेंटेशन स्किल देखे जाते हैं, आपका अस्तित्व देखा जाता है, आपका सब कुछ देखा जाता है। फाइनली 500 लोगों का सिलेक्शन होता है एसएसबी के थ्रू। फिर खतरनाक मेडिकल टेस्ट होते हैं और फाइनली 400 लोगों का सिलेक्शन होता है। चांसेस ऑफ सिलेक्शन 0.05%, सक्सेस रेशियो 0.05%। आप ये देखिए, यहाँ पर आने के लिए, आप ये देखिए, यहाँ पर आने के लिए
इधर आने के लिए भी 0.05% का सिलेक्शन रेशियो है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने मेरा काम है सही रियलिटी दिखाना, उसमें से मैं खुद एक हूँ। मैंने एनडीए की तैयारी करी, 3 बार एसएसबी कॉन्फ्रेंस आउट, तीनों बार रिटर्न निकाला। अब तो रिटर्न भी निकालना मुश्किल हो गया है। थैंकफुली आई गॉट इनटू द कॉलेज और मैं वैसे करके आज अपने परिवार के लिए अच्छा कर पा रहा हूँ। बहुत मुश्किल, जुनून चाहिए, पैशन चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कीजिए नहीं, लेकिन पैसे सिर्फ मौज मस्ती के लिए मत कीजिएगा। अपना भी टाइम बर्बाद करोगे, पिताजी का भी, माता पिता का भी, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्लीज़ ये जो चीज़ है जहाँ पर कॉम्पिटिशन टफ है, यहाँ पर मेहनत, जुनून, जज्बा, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये सब चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी आफ्टर क्लास 12th, मर्चेंट नेवी में जहाँ पर पीसीए में मिनिमम 60% क्राइटेरिया, इंग्लिश में 50% क्राइटेरिया है। IMCT एग्ज़ाम दो, एज क्राइटेरिया 17 से 25 साल है। स्पॉन्सरशिप निकालो, ISET 6/6 चाहिए, मेडिकल फिट होना चाहिए, डिफरेंट कोर्सेज के लिए अपियर करो। और ये सिर्फ एक बेसिक में बता रहा हूँ, उसके लिए आपको मर्चेंट नेवी डिकोडर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बाकी सारी जानकारी वहाँ मिलेगी। वहीं पर एनडीए के लिए सिंपल रिक्वायरमेंट है, अगर इंडियन नेवी में जा रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए, राइट। लेकिन अगर आप आर्मी में जा रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री की भी जरूरत नहीं है, मैथ्स की भी जरूरत है। सीधा जाके एक एग्जाम दो एनडीए का, साल में 2 बार होता है। 8 लाख बच्चे बैठते हैं एग्जाम के लिए। और वहीं मैं बात करूँ एनडीए और इंडियन नेवी की, अगर आप इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर मैथ्स नहीं होगा तब भी चलेगा। लेकिन ये चीज़ें होने के बाद एनडीए का जब टेस्ट होता है वो बहुत टफ होता है, आसान नहीं होता। 8 लाख में से 10,000 बच्चे निकालते हैं वो टेस्ट। उम्र चाहिए 16.5 से 19.5 के बीच में। रिटर्न निकालिए, एसएसबी के लिए जाइए, एसएसबी क्लियर कीजिए, मेडिकल टेस्ट होगा खतरनाक लेवल पे। उसके बाद 3 साल की हार्ड ग्राइंडिंग इन एनडीए, देन 1 year रेस्पेक्टिव कॉलेजेस, एंड देन यू बिकम द बेस्ट इन द कंट्री। हाउ टू प्रिपेयर मर्चेंट नेवी के लिए ऑनलाइन टेस्ट होता है। क्लास 12th 11th 12th का अगर आपका एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर्ड है, ये आप निकाल सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करनी है, जीएमडी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के थ्रू आपको जानकारी मिलेगी। साइकोमेट टेस्ट के लिए आप ब्लॉग पढ़िए, मर्चेंट नेवी डिकोडर वेबसाइट पे जाके साइकोमेट टेस्ट के ऊपर आपको जानकारी मिलेगी। मेडिकल के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। गो अहेड एंड क्वालिफाई दिस। सक्सेस रेशियो ज़्यादा है, माँ बाप के लिए करना है, पैसा है, स्टेटस है, ये डिफरेंट है। ऑफलाइन टेस्ट सक्सेस रेशियो कम, बट द बेस्ट जॉइन हेयर। ऑफलाइन टेस्ट, उसके बाद एसएसबी, मेडिकल और फाइनली मेरिट लिस्ट आउट होती है। टीडीएस। मैं क्यों इसको क्लोजली जानता हूँ, क्योंकि ये देखिए पीछे क्या लिखा है, जीएमडी अकेडमी मर्चेंट नेवी ऑब्लिक एनडीए। हम दोनों की यहाँ तैयारी कराते हैं। हमारी अकेडमी से एनडीए में भी 108 और 150 रैंक निकली, आयान हद जैदी और जुनैद अहमद। और मर्चेंट नेवी में हमने हिंदुस्तान की तमाम बेस्ट, वर्ल्ड की बेस्ट शिपिंग कंपनीज अपने बच्चे निकाले हैं। सिनर्जी, स्कॉर्पियो, टॉम टैंकर्स, एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, यू नेम अ कंपनी एंड वी माइट हैव अ कैंडिडेट आउट देयर। सो हम कोशिश कर रहे हैं इन दोनों को अपना बेस्ट देने की और अपने इंडियन सीफेयरिंग कम्युनिटी को ऊपर उठाने की। आइए सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन के साथ इस मैरीटाइम कम्युनिटी अपने देश को, डिफेंस को ऊपर उठाते हैं। लास्ट में विच इज़ द बेस्ट, मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी? कोई बोलेगा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कोई बोलेगा बोथ आर गुड इन डिफरेंट वेज, आई बिलीव। बट अगर मुझे किसी एक को चूज़ करना है और चूज़ करना है तो मैं एनी डे इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, एनडीए, इंडियन आर्मी, इसको चूज़ करूँगा। बट लेकिन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये मत कीजिएगा कि एनडीए की तैयारी करते करते ग्रुप XY करके आप नीचे जाएं। जाना है तो ऑफिसर बन के जाना है, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता। वेलकम बैक। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? मुझे तो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोग अपना बताइएगा। बल्कि मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करती हूँ कि अगर आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, एक जहाँ पे आपके पास टाइम भी शॉर्ट, स्ट्रगल भी कम एंड कामयाबी ज़्यादा, अब वहाँ जाएंगे, या दूसरा जहाँ पे लॉन्ग टाइम है, स्ट्रगल भी है, फैमिली से भी दूर रहना है और कामयाबी का भी पता नहीं कि कब आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, कब कामयाब होंगे, और आपको अपने जान का भी भरोसा नहीं है कि आप कब शहीद हो सकते हैं, तो आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।